श्रीमान पटेल जी, आपकी छत्र छाया में हम आष्टी के भील 25 बरस से सुख और शांति के साथ जीवन बिता रहे हैं। इस उपकार के लिए हमारे नायक जी ने भीलों की तरफ से आपकी सेवा में ये भेंट भेजी है, जिसे मैं आष्टी के भील सरदार की हैसियत से पेश करता हूँ। नायक जी ने इसे खास आप ही के लिए मारा था, अकेले और भाले के एक ही वार में। ये है उसका सुराख। भाई मारोती, इस मेल और मोहब्बत का कायम रखना बिना तुम्हारी मदद के नामुमकिन था। भगवान करे हमारे बाद भी सदा इसी तरह मरेठे और भीलों में बनी रहे। आज मराठों और हम भीलों की सुलह के 25वें वार्षिक उत्सव पर आष्टी के भील सरदार मारुति ने वहां के मराठा पटेल की यह भेंट हमें भेजी है। हमारे तीर तलवार सदा मराठों की मित्रता का वास करेंगे। हे खंडोबा देव, भील मराठे सदा एक दूसरे की इज्जत करें। क्योंकि सब भाइयों को मराठों की मित्रता मंजूर है, इसलिए मैं इस भेंट को और इसकी जिम्मेदारियों को भील जाति की तरफ से स्वीकार करता हूं। मराठों की भेंट को तो हमारा नायक सर आंखों पर रखता है और हमारी भेंट की ये इस तरह हंसी उड़ाता है। एक सुराख इधर और चाहिए। भीलों के नायक जी महाराज ने तो भाले से ये सुराख किया था और मराठों का होने वाला पटेल चाकू ही से कर सकता है। देखो बालाजी, हमारी भेंट हमें वापस दो। क्यों? तुम इसके काबिल नहीं। खबरदार भील के बच्चे, छोड़ कर भैया, क्या करता है? मूर्ख, तू भीलों पर हाथ उठाता है जिन्हें 25 बरस मैंने अपने बच्चों की तरह छाती से लगा कर रखा है। तभी तो ये लोग इतने सर चढ़ गए हैं। खैर, आपके सामने जितना चाहें इतरा लें। जब मुझसे पाला पड़ेगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा। मेरे भीलों को तुझसे कभी पाला न पड़ेगा। दूर हो मेरे सामने से, दुष्ट। मुझे क्या मालूम था कि मेरा भतीजा ऐसा निकलेगा। अगर बेटा न मरता तो इस दुष्ट को क्यों बुलाता। खैर, मैं अभी दीवान साहब को लिखता हूँ कि मेरी सिफारिश रद्द कर दी जाए और मेरी जगह बालाजी पटेल न बनाया जाए। बालाजी जरूर आष्टी का पटेल हो जाएगा, क्योंकि उसके चचा मौजूदा पटेल ने दीवान साहब से उसकी बहुत जोरदार सिफारिश की है। क्यों साहब? दीवान साहब ने
आपको इस मामले की तहकीकात करने का भी तो हुक्म दिया था। जी हाँ, मैंने दीवान साहब, श्रीमान, आज सबसे पहले बालाजी के मामले पर विचार करना है। मैंने इस मामले में कुछ बातें मालूम करने के लिए आपसे कहा था। श्रीमान, जांच से मालूम हुआ कि बेटे की मौत के बाद पटेल की तंदुरुस्ती बहुत बिगड़ गई और जिंदगी का भरोसा न रहा, तो उन्होंने अपने भतीजे बालाजी को आश्ती बुला लिया ताकि अपने जीते जी उसे पटेल का काम सिखा दें। अब इस मामले में आपकी क्या राय है? कोतवाल बाजीराव, पहले आप फरमाइए। इसमें तो कोई शक नहीं कि पटेल को अपनी जिम्मेदारी का बहुत ख्याल है। इसीलिए सिफारिश करने से पहले उन्होंने अपने भतीजे को काम सिखाना शुरू कर दिया। और कोतवाल खंडेराव, आपकी क्या राय है? हमारे राजभर में आश्ती के पटेल से ज्यादा योग्य और समझदार कोई दूसरा पटेल नहीं। इसलिए जब उन्होंने बालाजी की सिफारिश की है तो वो जरूर भरोसे वाला आदमी होगा। पटेल की अर्जी देना। अब बालाजी को मेरे भीलों पर जुल्म करने का मौका न मिलेगा। लो, ये खत लेकर फौरन आश्ती से रवाना हो जाओ और जल्द से जल्द दीवान साहब की सेवा में पहुंचा दो। देखो, आश्ती के पार न जाने पाए। वैद्य जी, अब मैं हूं और ये भीलों के बच्चे। अगर आश्ती में कोई झगड़ा होता तो बालाजी पटेल जरूर लिखता। अफवाह ये है कि झगड़ा उसी ने उठाया। ऐसी हालत में उसका न लिखना कोई ताज्जुब की बात नहीं। उसके चचा के समय में आश्ती के भील बहुत खुश थे। बालाजी को पटेल हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ कि झगड़ों की खबरें आने लगी। सुना जाता है कि आश्ती का भील सरदार मारुति सिर्फ बालाजी के चचा की मुरव्वत से अब तक चुप है। वो बड़े यज्ञ पुरुष थे। उन्होंने मराठों के न्याय और नाम को कायम रखा। मुझे डर है कि कहीं बालाजी के कारण सब किए कराए पे पानी न फिर जाए। जिस काम को कितने ही आदमियों ने मिलकर बरसों में पूरा किया था, उसे एक मूर्ख ने अपनी हरकतों से देखते देखते बर्बाद कर डाला। नायक जी, मराठों से मेल बनाए रखने के लिए जो कुछ हो सकता था मारुति जी ने किया, पर बालाजी ने अपनी हट न छोड़ी। महाराज, कर्जे के बहाने हमसे कौड़ी कौड़ी छीन ली, घर के घर चौपट कर दिए, न तन पे कपड़ा छोड़ा, न पेट को रोटी। हम दर दर के भिखारी हो गए, मांगे मौत भी नहीं मिलती। इन्हीं सब बातों से तंग आके मारुति जी ने आश्ती छोड़ने का निश्चय किया है और आपको खबर देने के लिए हमें भेजा है। 25 बरस पहले जब पटेल जी से समझौता किया था, तब क्या मालूम था कि उसका इस बुरी तरह से अंत होगा। बुढ़ापे में मुझे ये भी देखना था। भील लोग आश्ती से क्यों भाग रहे हैं? क्या बालाजी से लड़ नहीं सकते?
बापू, हम बुजदिलों की तरह क्यों पहाड़ों में जाकर मुंह छुपाएं? इज्जत के लिए हम अपना खून पानी की तरह बहा देंगे। कन्हैया, मेरे बेटे, शांत हो। हम मराठों के साथ सुलह से रहने का वचन दे चुके हैं। क्या मराठों ने वचन नहीं दिया? दिया है, लेकिन बालाजी जैसे 2-4 दुष्टों की हरकतों के लिए हम सारी मराठा जाति को दोष नहीं दे सकते। मारुति, क्या ये सच है कि तुमने तमाम भीलों को गांव छोड़ने का हुक्म दिया? हाँ बालाजी पटेल। क्यों? हमारी जमीनें छीनकर आपने हमें दाने दाने को मोहताज कर दिया और किसानों से गुलाम बना दिया। भील जान गंवा देगा लेकिन इज्जत न गंवाए। इसमें इज्जत का कौन सा सवाल है? मेरा कर्जा था, मैंने वसूल किया। कर्जा? जिसे आप कर्जा कहते हैं वो दरअसल था क्या? हमारी तनतोड़ मेहनत की मजदूरी, जिसे आपने अपने खातों में कर्जा लिखा है। इसके माने कि मैं बेईमान हूँ। ये आप जाने, लेकिन मैंने जो कुछ कहा सच कहा। खैर, अब ज्यादा बात न बढ़ाइए, वरना तुम लोग अपना रास्ता खोटा मत करो। हम दोनों तुम्हारे पीछे ही पीछे आते हैं। सुबह से अब तक तुम लोगों का सामान बंधवाने में लगे रहे, इसलिए हमारा सारा सामान वैसा ही पड़ा है। तुम चलो, हमने भी सामान बांधा और चले। सोमा जी, भीमा जी, मारुति और उसका बेटा इस गांव से जिंदा न निकले, समझे? हमारे भाइयों ने खून पसीना एक करके बरसों में ये पूंजी जमा की है। इस अमानत को अपनी जान के साथ रखना हमारा फर्ज है। अब तो हम माला माल हो जाएंगे। हाँ, अगर बालाजी ना देखे तो उसे इन रुपयों का पता ही मत दो। ठीक, इन लोगों को यहाँ मत मारो, बल्कि इनके पीछे पीछे चलो, और जब ये किसी अकेली जगह पे पहुंचे मारा तो सबको खबर हो जाएगी, इसलिए कहीं बाहर अकेले में हमला करना चाहिए। सरकार, इन्हें पहाड़ियों में कहीं घिरना चाहिए। ठीक है,
लेकिन इनके पीछे लगे रहो, ये अपने गांव में न पहुंचने पाए। हम इधर से रास्ता काट के चलते हैं। मारुति और कन्हैया की तरफ से मुझे बहुत फिक्र है और सब आष्टी वालों को यहाँ पहुंचे देर हुई, लेकिन वो दोनों अभी तक नहीं आए। मैं चाहता हूँ कि अपिया की सरदारी में तुम लोग जाओ और उन्हें तलाश करो। बूढ़ी औरतें, बूढ़े मर्द और बच्चे नहीं रहे। बाकी आदमियों को मैं 3 टोलियों में बांटता हूँ और ये तीनों टोलियां आष्टी के तीनों रास्तों का कोना कोना छान मारे। चलो। क्यों न दिया? ये काम करके आए बेवकूफ। जाओ दूर हो। अगर लाशें भीलों को मिल गई तो जरूर नायक का शुबा मुझी पर होगा। मेरे और मारुति के झगड़े का हाल तो उसे मालूम हो ही गया होगा। अगर मारुति और कन्हैया को कुछ हो गया तो समझ लो ये बालाजी सिवा और किसी का काम नहीं। तो भील क्या उससे बदला लिए बिना छोड़ देंगे? कहीं भील मराठों का पुराना झगड़ा फिर न शुरू हो जाए।
यही तो डर है। फौरन पता चलाओ कि भील लोग क्या सचमुच आश्ती छोड़कर चले गए। एक दफा पहाड़ों में पहुंच गए तो बरसों काबू में ना आएंगे। बेटा अपने बाप का बदला लेने के लिए जिंदा है।
हम एक जान के बदले 10 जाने लेंगे। मारुति की मौत सारे मराठों की मौत होगी। हमें जोश की बाढ़ में न बह जाना चाहिए, बल्कि अपनी इज्जत और बात का पास करना चाहिए। हमारी इज्जत इसी में है कि हम मारुति के खून का बदला लें। लेकिन बात का पास भी जरूरी है। हम मराठों से न लड़ने का वादा कर चुके हैं, उसे कैसे तोड़ सकते हैं? वादा उन्होंने तोड़ा, हमारी जमीनें छीन ली, हमारे भाई को मार डाला। तुम सबकी यही राय है? अच्छा, मैं बूढ़ा हुआ, अब कोई दिन का मेहमान हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी जगह तुम एक नया नायक चुन लो, जो लड़ाई में तुम्हारी सरदारी कर सके। अच्छा, चुनाव की तैयारी करो और गांव-गांव से भीलों को बुला भेजो। दूसरे ये कि हमें अपने आश्ती वाले भाइयों के खाने पीने का बंदोबस्त करना चाहिए। जो पूंजी इन बेचारों ने बरसों में जमा की थी, वो इनसे छीन ली गई। बेटे, हमारे भाइयों ने खून पसीना एक करके बरसों में ये पूंजी जमा की है। इस अमानत को अपनी जान के साथ रखना हमारा फर्ज है। कन्हैया, क्या सोच रहे हो? क्या बात है? इसके अलावा चुनाव में आने वाले भीलों के खाने पीने का भी बंदोबस्त करना होगा। मेरे पास जो कुछ है वो मैं देता हूं। तुम लोगों से जो बन पड़े वो तुम दो। इस अमानत को अपनी जान के साथ रखना हमारा फर्ज है। ये क्या कह रहे हो? कहाँ चले? इस अमानत को मैं वापस लाऊंगा। कन्हैया! तुम नहीं जा सकते कन्हैया।
मैं जाऊंगा। जाओ तो कैसे जाते हो? हाँ हाँ। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कन्हैया, कन्हैया। हट जा। कहाँ जाते हो? बोलो कहाँ गए? राधा कहाँ है? राधा से तुम्हारा क्या काम? तुझे क्या? मैं राधा को तुम्हारे और अपने बीच ना आने दूंगी। हट। राधा कहाँ है? जहाँ कन्हैया वहाँ राधा। जग जानता है, तुम नहीं जानते। हंसी मत करो। ठीक ठीक। कान्हा के मन राधा प्यारी, राधा के मन कृष्ण मुरारी। बेचारा राधा के पीछे दीवाना हो रहा है। वो कन्हैया को चाहती है। क्या? तुम्हें क्या मालूम? तुमने किससे सुना? अच्छा, तुम भी? क्यों नहीं? भला कौन ऐसी गोपी थी जो कन्हैया जी की मतवाली न हो? पर गोपी जी, जब तुम्हारा कन्हैया बीमार पड़ा था और राधा उसकी सेवा में दिन रात एक कर रही थी, तब तुम कहाँ थी? क्या कन्हैया भी इसे चाहता है? कह तो दिया, कान्हा के मन राधा प्यारी, राधा के मन कृष्ण मुरारी। हरनी, राधा कहाँ है? तुम भी राधा के मत वाले हो गए? ये राधा? अरे बताओ भी, कहीं कन्हैया का पता नहीं। राधा को मालूम होगा। क्या? कन्हैया तो पैर सीधे करने को यही कहीं गया होगा। कन्हैया जाए भाड़ में, मैं तो राधा को ढूंढता हूँ। क्यों? शायद राधा जी को कन्हैया जी ले गए। हाँ। तो फिर कन्हैया की खैर नहीं। अपैया इधर आया था? हाँ आया था, और गया भी। कहाँ? राधा के पास। है? हाँ। खैर तो सही। हरनी, अमृता। अरे तुम्हें किसने बांधा? बताती क्यों नहीं? किसने बांधा? तू खोल दे। तुझे क्या? किसी ने बांधा? किसी ने बांधा तो मुझे क्या पड़ी जब मैं खोलूं? खोलते हैं या नहीं? जिसने बांधा है वो ही खोलेगा। वही कौन? कौन? राधा को कौन बांध सकता है सिवा कन्हैया के। हाँ ठीक है। तुम ही खोल दो अमृत। ना जी, प्रेम डोर को तो बांधने वाला ही खोल सकता है। प्रेम डोर में बांधो हमें, कित चले गए गिरधारी, चले गए
गए कहाँ कहूँ जात बने, जग बसी है राधा प्यारी, जग बसी है राधा प्यारी। बात बना बतला दुनिया वे, कैसे झिझक नाए। मानत जो साची कहूँ सजनी, तुम बिन कछु न सुहाई, तुम बिन कछु न सुहाई। खड़ी कदम की चैया सैया, रही रही राह निहारो, रही रही राह निहारो। आव सजनिया मन मोहनिया, पलकन बात बुहारू, पलकन बात बुहारू। सावरिया साजनिया प्यारी गिरिधारी छवि नारी परवारी। शीश मुकुट कानन बिच कुंडल, मुरली कर सोहे, मुरली कर सोहे। संग राधिका सुभग सुहानी, जोड़ी जग मोहे, जोड़ी जग मोहे। राधे श्याम कन्हैया राधा, शीश मुकुट कानन बिच कुंडल, मुरली कर सोहे, मुरली कर सोहे। संग राधिका सुभग सुहानी, जोड़ी जग मोहे, जोड़ी जग मोहे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। खोलो मुझे। पता लग जाएगा। तब क्या करें? बराबर के गांव में मेरे चचा हैं, उनके पास रख दें। नहीं भाई, मेरा दिल नहीं ठुकता। वो तुम्हारे चचा हैं, मेरे तो नहीं। अगर तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं तो लो, बांट लो और अपना रुपया आप संभालो। पहले इसे संभालो। कन्हैया जिंदा? हाँ, जिंदा। अपने बाप के खूनी का खून करने के लिए। यह है तुम्हारे बाप का खून? नहीं नहीं, इसी ने तुम्हारे बाप की जान ली। ये झूठ है, मैंने तो तुम्हें मारा था। अब मैं तुझे मारता हूँ। मुझे जितना चाहो मार लो, पर मेरा खून मत करो। तुम बुज़दिलों के खून से मैं अपना हाथ रंगना नहीं चाहता। ये बालाजी के लिए है। हाँ, हम बालाजी से तुम्हारे बाप का बदला लेंगे। हाँ, चलो। जाते कहाँ हो? अपने बाप का बदला मैं खुद लूंगा। इसे थैली में भरो। अपने साफे से इसके हाथ बांध, बांध। कमर के पीछे।
रही थी कि अचानक वो उठ खड़ा हुआ और आन की आन में झोपड़ी के बाहर हो गया। मैं पीछे दौड़ी, उसे रोकना चाहा, पर न जाने कहाँ गया होगा। बीमार वैसे है, मुझे उसकी तरफ से महाराज। खंडोबा देव रक्षा करें। जाओ, सोमा जी और भीमा जी को फौरन पकड़ कर लाओ। नमक हरामो, तुम्हें पहाड़ों की सैर करने भेजा था या लाशों का पता चलाने? अंदाता हमने चप्पा चप्पा देख लिया, कोना कोना छान मारा, पर जाओ फिर देखो कहीं सोमा जी और भीमा जी ने धोखा तो नहीं दिया। इसीलिए तो उन्हें बुलाया है। बदमाशों की खाल खिंचवा दूंगा। अगर मारुति और कन्हैया जिंदा छूट गए होंगे तो बहुत बुरा होगा। बुढ़े की तरफ से मुझे चिंता नहीं, लेकिन कन्हैया बदला लिए बिना न मानेगा। कन्हैया का कहीं पता नहीं, हमने सब जगह देख लिया। कायर कहीं छुपा पड़ा होगा। मारुति का बेटा कायर। महाराज, कन्हैया कायर न होता तो मारुति आज जिंदा होता। कहीं आष्टी तो न चला गया हो? आष्टी? बालाजी से बदला लेने की हिम्मत होती तो ऐसे वक्त यहाँ से न भागता, जबकि देश के कोने कोने से भील लोग बदला लेने के लिए जमा हो रहे हैं। हमारे नायक जी से कहना कि हमारा बच्चा वक्त से पहले उनके चरणों में पहुंच जाएगा। सुनो, हम सबको बुलाने के लिए नायक जी का आदमी आया है। मैं तुम लोगों के पास नायक जी का एक हुक्म लेकर आया हूँ। अजी दूर दूर के भील आएंगे, एक से एक बढ़ के होगा। हाँ जी, नायक का चुनाव कोई हंसी खेल है? तीर तलवार के हाथ होंगे, बहादुरी के काम दिखाए जाएंगे। जो सब में जीतेगा वही नायक। अपैया से कोई नहीं जीत सकता। देखती तो जाओ, अपैया जैसे कितने निकलते हैं। अपैया जैसे? अपैया जैसा वीर दुनिया में कोई नहीं। हाँ जी, चंदा की नजरों में। चंदा जी की नहीं, दुनिया की नजरों में। जी हमारी नजर में तो एक और भी है। कौन? कन्हैया। तभी तो भाग गया। अभी बहुत दूर जाना है, और पी लो। पी लिया। बाबा कुछ सुस्ता तो लेने दो। चलते चलते गोड़ टूट गए। आखिर आदमी है, कोई ढोर तो है नहीं। अच्छा बैठो। चलो चलो जल्दी करो।
बावली, तेरा कन्हैया तेरे बिना कहीं रह सकता है? उदास ना हो, आता ही होगा। अब भील देश आ गया, तुम्हें आंखें मनवानी होंगी। भैया जी, जो चाहो सो करो। एक जान मत लेना। भील लोग अपना वचन नहीं तोड़ते। सरकार, सोमा जी और भीमा जी घर पर नहीं? घर पर ही देख कर चले आए। नहीं माए बाप, मैंने सारा गांव खोन मारा पर उनका कहीं पता नहीं। सरकार, आज पेट में एक भील भी नहीं आया। खबर है कि नायक ने सब गांव से भीलों को बुलवा भेजा है। क्या? पहले लाशें गुम, फिर सोमाजी और भीमाजी गायब, अब भील जमा हो रहे हैं। बात बहुत बढ़ गई। अगर दीवान साहब को खबर हो गई तो खैर नहीं। बालाजी को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसने जानबूझकर इस मामले को छुपाया। जी हाँ, अगर हम छिपे तौर से मामले की छानबीन न करते तो हमें आष्टी का असली हाल कभी न मालूम होता। अपने दोष को छुपाने के लिए बालाजी ने अपनी आखिरी सूचना में भी साफ झूठ लिखा है कि आष्टी में कोई गड़बड़ नहीं। हमारी जांच से ये भी जाहिर है कि आष्टी के अलावा दूसरे गांव के भील भी नायक के बुलाने पर पहाड़ों में जमा हो रहे हैं। रात होते होते सब भील पहुंच जाएंगे। हे खंडोबा देव, आज रात को ऐसा नायक चुना जाए जो भीलों की इज्जत को बनाए रखे। आज रात की जांच का इंसाफ तुम्हारे हाथ है। याद रहे, जो भील जवान सब में अव्वल आएगा वही नायक होगा। अब भैया कहाँ है? चलाने में भी अब भैया ही जीता। अब भैया सबसे बोल रहा। अंधों में काना राजा। वाह भैया वाह। कन्हैया होता तो देखते कौन जीतता। इस वक्त कन्हैया यहाँ क्यों न हुआ? ना देखा, मैंने सबको हरा दिया। अब मेरे सिवा कोई नायक नहीं हो सकता। अब तो आपकी जगह अपैया ही को नायक चुनना होगा। राजा कहाँ? जहाँ बात गए थे वही होगी। नहीं, वहाँ तो कन्हैया, तुम आ गए। तो तुम अच्छी हो। अच्छा, महाराज, ये वो खोई हुई अमानत है और ये वो बदमाश जिन्होंने हमें लूटा और पिताजी का खून किया। बालाजी पटेल का हुक्म था महाराज। बालाजी पटेल का हुक्म था। महाराज, इन्हें मैं भी मार सकता था, लेकिन यहाँ इसलिए लाया कि इनकी ज़बानी आपको असली खूनी का पता चल जाए। अपने बाप का बदला मैं इन बुज़दिलों से नहीं, उसी पाजी से लूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। बहादुर बाप के बहादुर बेटे, तुझे आज्ञा मिलेगी।
महाराज, नायकी की जांच में अपैया और सबों को तो हरा चुका। अब जब कन्हैया आ ही गया है तो इसके और अपैया के भी दो हाथ हो जाए। अच्छी बात है। अरे हिम्मत, देख इन सब का मुंह फेर चुका हूँ। तू भी नायकी का दावेदार है तो आजा। नायक बनने की मुझे हवस नहीं, लेकिन तू जोर आजमाना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। सारे कर्तव्यों को दोबारा दिखाने से कोई फायदा नहीं, बस तीर और तलवार चलाने में हमारा मुकाबला हो जाए। भैया मुझे मंजूर है। तुम आवाज पर निशाना लगा सकते हो? अभी मालूम हो जाएगा। देखो पेड़ कट जाए लेकिन घड़ा न गिरने पाए। चलो। क्योंकि कन्हैया और अपैया बराबर रहे, इसलिए। महाराज, कन्हैया मेरी बराबरी क्या कर सकता है? जरा फिर तो मैदान में आए। मैं भी छुरी फेंकता हूँ, ये भी फेंके। अच्छी बात है, लेकिन ये आखिरी जांच होगी। मैं छुरी को इस सफाई से फेंक सकता हूँ कि उंगलियों के बीच से गुजर जाए और हाथ को चोट ना आए। कोई हाथ फैलाने के लिए तैयार है? मेरी बारी है। अब कन्हैया छुरी फेंकेगा। कोई हाथ सामने करने को तैयार है? कोई है तो आए।
मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। आज तक भीलों की इज्जत और आबरू का मैं रखवाला था, अब तुम इनके रक्षक हो। मेरे कहने से अपने अपने काम पर चले गए, एक तू ही पीछा नहीं छोड़ती। आज सारे भील देश में कन्हैया की पूजा हो रही है। जो तुम इस राधा के पीछे न मारे मारे फिरते और मेरे कहने पे चलते तो कन्हैया की जगह आज तुम नायक होते। हमारे नए नायक की वाणी में न जाने क्या जादू भरा है। हाँ देखो ना, हम लोग मराठों से लड़ने के लिए पागल थे कि उसने दो ही बातों में हमें शांत कर दिया। कन्हैया अपने बाप का सच्चा बेटा और हमारे पहले नायक जी का नाम रखने वाला है। उनकी तरह यह भी बालाजी के कसूर के लिए सारी मराठा जाति को दोषी नहीं ठहराता। नायक जी कहाँ हैं? ये क्या खड़े हैं? बताओ भी, देर हो रही है। जाने से पहले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, मिलते जाओ, क्योंकि तुम्हारे लौटने तक वो तीर्थ यात्रा को चले जाएंगे। जाओ, घर पर ही हैं। लली जी, फिर इसके पीछे पड़ी हो। आपके बांध गया तो हम न खोलेंगे। इन गुंडों का साथ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इन्हें तो कन्हैया हमारी हद पर ले जाके छोड़ देगा, फिर मौका पाते ही अकेला आश्ती में घुस जाएगा। जो कहीं हम भी आश्ती जा सकते तो कैसा अच्छा था। न जाने हमारी जमीनों और घरों की क्या हालत होगी। घबराओ मत, वो दिन भी आएगा। कन्हैया ने हमारे छीने हुए हकों को वापिस दिलवाने का बीड़ा उठाया। हाँ, कन्हैया जब तक हमारी पूंजी की कौड़ी कौड़ी न उगलवा लेगा, हमारी जमीनों का टुकड़ा टुकड़ा न लौटा लेगा, तब तक बालाजी को चैन न लेने देगा। अच्छा, तो अब चलता हूँ राधा। जो मैं इन्हीं में से एक गुंडा होती तो तुम साथ तो ले चलते। पगली, जानती है कि ये लोग मेरे साथ आश्ती न जाएंगे, फिर भी राधा, अगर किसी को साथ ले गया तो काम में बाधा पड़ेगी, इसलिए मैं अकेले जाना चाहता हूँ, समझी? देखो, अव्वल तो यही कहीं इसका काम तमाम किए देता हूँ, नहीं तो आश्ती तक पीछा करूंगा। अगर वहां से बच निकला तो ये सीधा यहीं आएगा। तब तुम उस तीसरी पहाड़ी के नीचे आकर मुझे खबर देना। मैं कन्हैया को जीता न छोड़ूंगा। कहीं सोमा जी भीमा जी को भी देखा है? कौन सोमा जी भीमा जी? आश्ती रहते हो और सोमा जी भीमा जी को नहीं जानते? अच्छा, वो हमारे सोमा जी भीमा जी। हाँ जी, वो हमारे सोमा जी भीमा जी। हमने तो नहीं देखा साहब। क्यों, कहाँ गए? गए जहन्नम में कमबख्त। हम उन्हें ढूंढते ढूंढते मर मिटे। आखिर क्यों? बालाजी उनके खून का प्यासा है। है? हाँ, एक दिन वो बालाजी की नाक के बाल थे, आज उसकी आंखों में खटकते हैं। पटेल जी, उन बिचारों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमें क्या मालूम भाई, बड़ों की बातें बड़े ही जाने। सुना है हाकिम लोग भीलों के मामले की जांच करने आ रहे हैं और सोमा जी भीमा जी को सब भेद मालूम है। हाकिम कब आएंगे? डेरे तंबू तो तन गए, कब भी आ जाए।
कौन है? हातिम लोग आस्ती जा रहे हैं। कोतवाल साहब के पहुंचने में अब ज्यादा देर नहीं। मैं उनके डेरे पर से आ रहा हूँ। वहाँ मालूम हुआ कि कोतवाल साहब आश्ती के लिए आज सुबह ही रवाना होने वाले थे। तो मुझे अभी डेरे पर चला जाना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले आप ही उनसे मिलिए ताकि किसी को उनके कान भरने का मौका न मिले। मुझे किसी और का डर नहीं, मेरी सफाई तैयार है, लेकिन ऐसे मौके पर सोमाजी भीमाजी का गायब हो जाना बहुत खटकता है। सिपाही उनकी खोज में गए हुए हैं, वो जरूर पकड़ कर लाएंगे। सिपाही उन्हें सीधे यहीं लाएंगे। मैं डेरे पर जाता हूँ। जैसे ही सोमाजी भीमाजी पहुंचे मुझे फौरन खबर कर देना। जाओ, तुम अब आजाद हो। नायक जी, सच है, भील लोग अपना वचन नहीं तोड़ते। आपने हमारी जान बचाई। हम आपके उपकार को कभी न भूलेंगे। आपको जब भी हमारी जरूरत हो। अच्छा अच्छा। मैंने तुम्हें साथ आने को मना नहीं किया। मैं आपके साथ कब आई? मैं तो इस बहादुर को पहुंचाने आई थी। अब जाती हूँ। इसे अपने पास रखो। शायद कोई जंगली जानवर इधर आ निकले जिसके दांत इतने दयावान न हो जितने उनके तीर। मतवाले नैनों वाली, घुंघराले बालों वाली, मतवाले नैनों वाली, घुंघराले बालों वाली, पतली कमरिया बाली उमरिया, तिरछी नजरिया वाली, पतली कमरिया बाली उमरिया, तिरछी नजरिया वाली थी वो। कौन? एक भीलनी वाला।
कौन? एक भील का लाला नाम कन्हैया। राधा तब आई एक व्याधा, पड़ा कन्हैया जाकर दूर। रो रो राधा हो गई चूर। पड़ा कन्हैया जाकर दूर। रो रो राधा हो गई चूर। दूर रहा नहीं गया कन्हैया, दूर रहा नहीं गया कन्हैया, आ राधा के साथ मिला। दूर रहा नहीं गया कन्हैया, आ राधा के साथ मिला। बिछड़े मिलकर एक हुए, मन एक हाथ से हाथ मिला। बिछड़े मिलकर एक हुए, मन एक हाथ से हाथ मिला। जीवन का प्याला सुख के फिर आज भरा अमृत से। जीवन का प्याला सुख के फिर आज भरा अमृत से। अरे बचाओ! अरे मार डाला! अरे कोई है! अरे बचाओ! अरे कोई है! अरे कोई है! अरे बचाओ! नहीं जी, अब मत घबराओ। कन्हैया भील, मारुति का बेटा। ए सवार, मेरी मदद करो। ए सवार, ए सवार, मुझे छोड़कर न जाना। ए सवार, मैं पूरी तरह से घायल हूँ। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आप ना बचाते तो हम कुत्तों की मौत मारे जाते। नायक जी, हमें तो आप अपने साथ ले लीजिए, नहीं तो बालाजी हमारी बोटियां उड़वा देगा। हम आपके गुलाम हैं, आपके लिए जान तक देने तैयार हैं। हम पर विश्वास कीजिए। इन्हें साथ ले लो कन्हैया। कन्हैया ने मेरा यह हाल किया। अच्छा, आष्टी पहुंचकर सब हाल सुनेंगे। तुम इसे लेकर आओ, हम चलते हैं। कन्हैया कहीं आसपास न हो। कन्हैया, लो आष्टी आ गई। ये जगह एकांत है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जरा बालाजी से मिल आऊं। इन्हें भी साथ लेते जाना। इनसे मिलने के लिए तो पटेल जी बहुत बेचैन है। हाँ, आप देखा नहीं, 4 सिपाही हमारी पेशवाई को भेजे। महाराज, ये पहला मौका आपकी सेवा का मिला है, हमें जरूर साथ ले चलिए। वाह, तो मैं ही अकेली यहाँ क्या करूँगी? चलो, मैं भी तमाशा देखूं। अगर मैं अकेला जाता तो और बात थी, लेकिन जब सभी चलते हैं तो आओ बैठकर सोच लें कि वहाँ पहुँचकर किसको क्या करना चाहिए। कन्हैया, तुमने अच्छी तरह पहचान लिया था। हाँ जी, बचपन से देखा है, पहचानते नहीं। एक दफा अपना बाप के साथ हमारे आश्रम में आया था, तब उसका हाथ देखकर मैंने कहा था कि एक दिन तू बड़ा आदमी होगा। सो तो वो हो भी गया। सोमा जी भीमा जी से नायक जी कह रहे थे। बड़ा मजा आएगा। अच्छा, तो किसको क्या करना है सबने समझ लिया? हाँ नायक जी। तो चलो। हाँ चलो, बालाजी इनकी याद में घूल रहे होंगे। सोमा जी भीमा जी आए? जी नहीं।
मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि कोतवाल साहब का तो कुछ पता नहीं, इसलिए तुम यहाँ रहो। मैं घर जाकर सोमाजी भीमाजी की तलाश में कुछ और आदमी भेजता हूँ। मगर ये कोतवाल साहब रह कहाँ गए? न मालूम, 2 सवार देखने के लिए गए तो हैं। कोतवाल साहब, बालाजी की जान खतरे में है। देखो, जिस तरह हो तुम इन लोगों को लेकर डेरे पर पहुंच जाओ। हम बालाजी के मकान को जाते हैं। आपने बहुत कष्ट किया। हमारा तो काम ही प्राणी मात्र की सेवा करना है। क्या इंसान क्या जानवर, हमारा आश्रम में सबका इलाज होता है। क्यों जी, कन्हैया क्यों बालाजी के पीछे पड़ा हुआ है? सरकार, सोमाजी भीमाजी? सरकार ने हमें याद किया। कहाँ थे अब तक? सिपाहियों ने नहीं आने दिया सरकार। कहाँ है बापाजी? हाँ महाराज, वहाँ रास्ते में बंधे पड़े हैं। हैं? हाँ सरकार। किसने बांधा, तुमने? नहीं सरकार, कन्हैया ने। कन्हैया? कन्हैया मरा नहीं? नहीं बालाजी, मैं आपकी कृपा से बहुत अच्छा हूँ। आपका मिजाज कैसा है? सिपाही, सिपाही, कोई है? जरा तिजोरी की चाबियां तो दीजिए। लाइए। सरकार को पहुंचने में देर हुई, इसलिए हम लोग ढूंढने चले आए। बालाजी का मकान कितनी दूर है? पास ही है सरकार। तुम मेरे साथ आओ। तुम सीधे डेरे पर जाओ और सब सिपाहियों को साथ लेकर फौरन बालाजी के मकान पर पहुंच जाओ। खबर मिली है कि कन्हैया भी बालाजी का मकान लूटने गया है। ये क्या है? असल माल कहाँ छुपा रखा है? बता। यहाँ नहीं है। तब कहाँ है? बोल। मेरे दोस्त के मकान पर। कौन दोस्त? तानाजी। सच? जाकर देख लो। अच्छी बात है। तब तक चलिए, आप हमारे मेहमान रहिए। सच हुआ तो खैर, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये क्या? मालूम होता कन्हैया आ गया। वो घायल भील जो हमें रास्ते में मिला था, अब डेरे पर पहुंच गया होगा। जी सरकार। वो कन्हैया का दुश्मन है और उसके पकड़वाने में हमारी मदद करेगा। मराठा हकम। अपैया तलाश कर ली है। अब हम सब वहीं चलकर रहेंगे।
बालाजी के निगरानी के लिए मैं राधा को वहीं छोड़ आया हूँ। अकेली? नहीं, सोमा जी साथ है। तुम्हें उस पर पूरा भरोसा है? हाँ। भीमा जी मेरा खत लेकर बालाजी के मित्र तानाजी के पास गया है कि बालाजी का धन जो उसके पास है वो हमारे हवाले कर दे, वरना आज रात को हम उसके मकान पर डाका डालेंगे। मैंने ये भी जता दिया है कि अगर भीमा जी का बाल भी बांका हुआ तो हम बालाजी की बोटियां उड़ा देंगे। मैं जाके तीसरी पहाड़ी के नीचे अपैया को खबर देती हूँ। अपैया जरूर मराठों को यहाँ लाएगा। उनके पहुँचने से पहले ही सबको यहाँ से चला जाना चाहिए। भीमा जी तानाजी का जवाब लाता होगा, मैं उधर जाता हूँ। एकनाथ और अमृत, तुम भी मेरे साथ चलो। इसे फौरन आष्टी ले जाकर कोतवाल खंडेराव के पास पहुंचा दो। तुम अभी राजधानी जाओ और ये खत दीवान साहब की सेवा में पहुंचा दो। कन्हैया से जाकर कह दो वो शौक से आज रात को मेरे मकान पर डाका डालने आए। मैं भी तैयार हूँ। ये खत तानाजी ने भेजा है, कोतवाल साहब के पास पहुंचा दीजिए। कोतवाल साहब सवेरे से कन्हैया की खोज में गए हुए हैं। कोतवाल बाजीराव, आप काफी आदमी लेकर अभी तानाजी के गांव को रवाना हो जाइए। अगर कन्हैया डाका डालने आए तो बचकर न जाने पाए। अच्छा, तो तानाजी मुकाबले के लिए तैयार है और मदद भी मंगाई है। जी हाँ, मैं ये भी पता लगा कर आया हूँ कि हर साल की तरह आज भी तानाजी के मकान पर लक्ष्मी पूजा का उत्सव मनाया जाएगा। महफिल जमेगी, नाच गायन होगा। महफिल, नाच गायन। मुझे एक तरकीब सूझी है। आओ सोच ले कि डाका किस तरह डाला जाए। ये सुनकर मैं तुरंत तुम्हें खबर देने को चली आई। मेरा ख्याल है तानाजी इतनी आसानी से रुपया न देगा। अलबत्ता कन्हैया डाका डालने आएगा या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। मुमकिन है उसने धमकी ही दी हो। जी नहीं, कन्हैया अपनी बात का पक्का है। तफसीर तानाजी के मकान को चलते हैं। ओह, मगर कई घंटे तो घोड़ों तक पहुंचने में लग जाएंगे। अपनी रक्षा के लिए हम भीलों को ऐसी ही जगह बसना पड़ता है जहाँ घोड़े न पहुँच सकें। सरकार, जहाँ आप घोड़े छोड़ आए हैं वहाँ से भी तानाजी का मकान बहुत दूर है। रात से पहले पहुँच न सकेंगे। बालाजी के होश क्या गुम हुए थे जो आज उसके मित्र तानाजी के होंगे। भाई बड़ा मजा आएगा। असली नाचने गाने वाले तो रास्ते में पड़े हुए हमारी जान को दुआएं दे रहे होंगे और हम उनकी पोशाकों में जगमगाते हुए तानाजी की महफिल में नाच गा रहे होंगे। और हम तानाजी के मेहमानों का भेष भरे तुम्हारे नाच गायन का मजा ले रहे होंगे। भाई, अपने नाच रंग में हमारी टोली को मौके पर आवाज देना न भूल जाना, नहीं तो हम बाहरी अंधेरे में टापते रहेंगे। नहीं नायक जी, बिन दूल्हा बारात कैसी। कन्हैया और उसके दल को बाहर न रोककर अंदर आने दिया जाएगा ताकि एक भी बचकर न निकलने पाए। मैं और कुछ मेरे आदमी मेहमानों में मिलकर बैठेंगे। बाकी सिपाही अपने अपने काम पर मुस्तैद रहेंगे। आप खातिर जमा रखिए, आज रात को कन्हैया हमारे हाथ से बचकर न जा सकेगा। दीवान साहब ने बड़ी कृपा की जो आपको भेज दिया, वरना आज लक्ष्मी पूजा ठीक तरह न होती, क्योंकि हमारे यहाँ घर का सारा धन लक्ष्मी जी के सामने रखा जाता है। बना कर गए
प्यारी, हाँ हाँ जी बहनिया प्यारी, हाँ हाँ जी सजनिया प्यारी, हिल मिल के खुशियाँ सब मनाओ जी। आया हूँ थारे पास जी, वस्त्र भूषण तन धरे, नसे न संग निभाए, प्रेम अमर नहीं नस सके, जन्म जन्म संग जा। बहनिया प्यारी, हाँ हाँ जी बहनिया प्यारी, हाँ हाँ जी सजनिया प्यारी, लायो थानु प्रेम की सौगात जी। अब शुरू होगा। कन्हैया भील, कन्हैया भील, कन्हैया भील। भील, भेष बदले हुए भील, तुम्हारा काम खत्म हुआ। तुम स्त्रियों को लेकर रवाना हो जाओ। तुम साथ जाओ। खैर भील बच्चे, मैं भी भील हूँ। मुद्दत से इस घर का नमक खाता आ रहा हूँ। मेरे समय में भीलों का नियम था कि जब एक भील भी किसी का नमक खा लेता था तो सारी भील जाति उसका पास करती थी। भीलों के नियम समय के साथ नहीं बदलते। मैं इस घर की एक कौड़ी न छूऊंगा। बस यही धन बालाजी ने मेरे पास रखा था। सुनो, सब सुनो, ये धन बालाजी का नहीं बल्कि हम आश्ती वाले भीलों की तनतोड़ मेहनत की मजदूरी है, जिसे बालाजी ने कर्जे के बहाने हमसे छीना। तुम चलो, मैं जाकर कन्हैया को खबर देता हूँ। आपको मालूम है कि आश्ती में हमारी जमीनें छीनकर बालाजी ने हमें किसानों से गुलाम बना दिया। जब तक कि हम अपने छिने हुए हक और खोई हुई इज्जत वापस न ले लेंगे, हम न चैन से बैठेंगे और न बैठने देंगे।
कन्हैया फिर हाथ से निकल गया। खैर, मैंने उसके एक खास आदमी को पकड़ लिया। मुझे मालूम है कन्हैया कहाँ जाकर छुपेगा। अच्छा, तो हमें वहां ले चलो। आप यहीं रहें, भीलों का डर है। अच्छी बात है, मैं इसे अपनी निगरानी में रखूंगा। मैं भी साथ होती तो तुम्हारा नाच देखती। मुझे याद तो क्यों किया होगा? हमें नाच रंग ही से फुर्सत कहाँ थी। फिर तुम्हारे कन्हैया जी ने तो गजब ही कर दिया। मैं अब कन्हैया से कभी न बोलूंगी। आप तो तमाशे में चले गए और हमें यहाँ छोड़ गए। कहाँ चली? पानी है तो सही, तेरी आंखों में तो नहीं। छोड़। बड़ी गुण भरी है ये, जिसका नाम राधा है। राधा कहाँ है? नारी बारी बारी मतवारी, बड़ी नीर भरन वारी आई ब्रज नारी बारी बारी मतवारी। मोरी डोरी न पकड़, भरने दे मोहिनी, भरने दे मोहिनी, भरने दे मोहिनी। हट कान मुरारी, नहीं तो है दूंगी कारी। बड़ी गाड़ी देने वाली, देखूं दे तो सही गाड़ी। नट खट चल हट पन घट, झटपट हट छोर गगन, भरने दे मोहे, भरने दे मोहिनी। हट छोर गगन, भरने दे मोहे, भरने दे मोहिनी, भरने दे मोहिनी, भरने दे मोहिनी। अमृत कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? हाँ हाँ, पर मराठा सवारों को देख के तुम्हें खबर देने जो चला गया था। है? अमृत का पता नहीं, कहाँ गया? हमें तो नहीं मिला। जी हाँ, यहाँ से आगे कन्हैया महाराज की आज्ञा के बिना हम किसी को नहीं ले जा सकते। आप यहाँ ठहरे तो मैं कन्हैया को बुला लाऊं। अच्छी बात है। कन्हैया से कहना कि मैं उसका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। देखो, मैं निहत्ता और अकेला उससे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। उसे कहना कि जैसे मुझे उस पर विश्वास है, इसी तरह वो भी मेरा विश्वास करे। मुझे आप पर विश्वास है। जब मैं उनसे कहूँगा कि आप भीलों के लिए क्या करना चाहते हैं, तो वो आपके पास दौड़े चले आएंगे। अच्छा, तुम्हें खबर देकर जब मैं लौटी तो इस जगह को सुन ना पाया। इतने लोग कहीं छुप सकते हैं? जाएंगे कहाँ? तो मैं क्या खाली थोड़ा ही बैठी हूँ? मैंने वो जगह भी खोज निकाली। तो हमें वहाँ ले चलो। तुम जो कुछ कहते हो उससे मालूम होता है कि वो भीलों से इज्जत के साथ समझौता करना चाहते हैं।
अंधा क्या चाहे, दो आंखें। चलो। अमृत की ज़बानी मुझे सब हाल मालूम हो गया। कोतवाल साहब, लड़ाई झगड़ा मैं खुद पसंद नहीं करता। अगर इस तरह मामला तय हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कन्हैया, कल तानाजी के मकान पर तुमने जो कुछ कहा उससे मैं सब मामला समझ गया था और उसी वक्त मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन अचानक कोतवाल खांडेराव के आ जाने से न कर सका। कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दिया। राधा खाना बना रही थी। कन्हैया वहीं आएगा, तो वहीं चलो। अब मुझे तुम्हारी सच्चाई और बालाजी की बदजाती में कोई शक नहीं रहा। मैं वादा करता हूँ कि आश्ती में तुम्हारी जमीनें और तुम्हारे हक तुम्हें वापस मिलेंगे और तुम्हारी वही इज्जत होगी जो पहले थी। कोतवाल साहब, इज्जत का सवाल हम भीलों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। इसे आपने बड़ी खूबी से हल किया। आज का दिन हम भीलों के लिए बड़ी खुशी का दिन है। कन्हैया के पास ले चलूंगी। ओह कन्हैया, बहन, मैंने इजाजत लेने के लिए तारा को जेल के दारोगा के पास भेजा है। तारा आ गई, इजाजत मिली। और मैंने आश्रम वालों को इजाजत दे दी है कि वो राधा को तुमसे मिलाने के लिए यहाँ ले आए। राधा, राधा जिंदा है। कन्हैया, क्या अब तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम फांसी से बच सकते? तुमने क्यों अपने आप को पकड़वा दिया? अगर तुम चाहते तो बचकर निकल सकते थे। हाँ, लेकिन तब आप भीलों की जमीन, भीलों के छिने हुए हक और खोई हुई इज्जत वापस न दिला सकते। नहीं कन्हैया, तुम्हारा बलिदान एक महान बलिदान है। राधा जिंदा है। राधा उस वक्त से पहले पहुंच जाएगी।
राधा उस वक्त से पहले पहुंच तो जाएगी। न पहुंची तो मुझे उम्र भर अफसोस रहेगा कि मैंने फजूल कन्हैया को उम्मीद दिलाई। मुझे मालूम न था कि ये इतनी कमजोर है। ऐसी हालत में सदमा पहुंचना खतरनाक है। मुझे आशा न थी कि इस जीवन में तुम्हें फिर देख सकूंगा। मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की, लेकिन न भूल सका। वो पहाड़ियां बराबर मुझे तुम्हारी याद दिलाती रही। राधा, वहां हम तुम कितने आनंद से दिन बिताते थे, क्या क्या सुख स्वप्न देखते थे। अच्छा, कन्हैया, राधा, राधा। राधा, मैं भी आता हूँ। जिस तरह जीवन में साथ रहे, उसी तरह मौत में भी